फ्रेंड्स, दिस इज शिखा एंड वेलकम टू शेयरtastic। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की हमारी वीडियो इज़ और आर के यूज़ के बारे में है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना ट्रिकी क्या है कि एक वीडियो बनाने की नीड पड़ी, क्योंकि जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो भाई वहाँ पे इज़ लगा दो और जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो वहाँ पे आर लगा दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि कहाँ पे उन्हें अनकाउंटेबल नाउन के साथ इज़ यूज़ करना है और कहाँ पे उन्हें अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर यूज़ करना है। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए चलिए इस वीडियो को देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसे ट्रिप्स ग्रामर की मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इज़, आर और एन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। एन का यूज़ तो बेसिकली आई के साथ ही होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इस का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आर का यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हो, हम ये नहीं पता लगा पा रहे हो कि सब्जेक्ट है कितना, सब्जेक्ट की क्वांटिटी कितनी है, तो हम उस सब्जेक्ट को सिंगुलर मानेंगे या उस सब्जेक्ट को प्लूरल मानेंगे। ये बेसिकली डाउट रहता है स्टूडेंट्स में। तो चलिए देखते हैं कि जहाँ नाउन अनकाउंटेबल हो वहाँ हम सब्जेक्ट को सिंगुलर मानेंगे या प्लूरल। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने टू बी फॉर्म्स ली है। टू बी फॉर्म्स हमारी कौन सी होती है? इज़, आर, हैज़, हैव, वॉज, वर, ये सभी हमारी टू बी फॉर्म्स होती हैं। तो जैसे 4 सेंटेंस है, इसमें हम फर्स्ट सेंटेंस अगर रीड करते हैं, अभी इज़ एक्साइटेड अबाउट हिज बर्थडे पार्टी। यहाँ पे हमने इसका यूज़ क्यों किया है? हमने इसका यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जो अभी है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर नाउन है। अभी एक लड़का, वो सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज़ कर लिया। नेक्स्ट, द कैट्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। बिल्लियाँ गार्डन में खेल रही हैं। द कैट्स यहाँ प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने इसलिए आर का यूज़ किया। थर्ड में, मोहित डेस्क इज़ टू टॉल फॉर हिम। जो मोहित की डेस्क है, मोहित की जो डेस्क है वो उसके लिए बहुत बड़ी है। तो डेस्क किसकी है? मोहित की। और डेस्क क्या है? एक ही डेस्क की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने इसका यूज़ किया है। मोस्ट स्टूडेंट्स आर नॉइजी इन द मॉर्निंग। मोस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे हमने आर का यूज़ किया है। तो ये तो हो गई सिंपल सेंटेंसेस के बाद, जिसको आप सभी जानते भी होंगे कि कहाँ पे आपको इज़ यूज़ करना है, कहाँ पे आर। लेकिन अगर हमारे नाउन अनकाउंटेबल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ या आर? तो चलिए वो भी पढ़ते हैं। सो ट्रिक 1 हमारी ये है कि हम पहले सेंटेंस में ये ढूंढेंगे कि क्या हमारे सेंटेंस में कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर हमारे सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो नेक्स्ट हम ये ढूंढते हैं कि क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो डेफिनेटली उस सेंटेंस में हम इसका यूज़ कर देते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन होती क्या है? बेसिकली इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होती है जो डेफिनेट नहीं होती, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रेफर नहीं करती, वो एक जनरल के लिए यूज़ होती है। कुछ एग्जांपल्स इंडेफिनिट प्रोनाउंस के हैं: somebody, everybody, no one, everyone, little, लेस, एक्सेट्रा। सो इसमें से अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सी हैं। वो प्रोनाउन जिसके लास्ट में वन या बडी लगा होता है वो होती है हमारी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे समबडी, एवरीबडी, नो वन एंड एवरीवन। ये 4 या इनके अलावा जो वर्ड्स जिनके लास्ट में बडी या वन लिखा होता है वो होती है हमारी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनका यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इज़ एनीबडी रेडी टू लीव। एनीबडी से हमें पता चल रहा है कि ये हमारी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन, यहाँ पे वन है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जहाँ हमें आंख बंद करके इसका यूज़ कर देना है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने इसका यूज़ कर दिया है। नेक्स्ट, नो वन, अगेन अ सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो यहाँ पे भी हमने इसका यूज़ कर दिया। और लास्ट, समबडी, वापस से बडी, तो वापस से सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो यहाँ पे भी हमने इसका यूज़ कर दिया। सेकंड ट्रिक हमारी कहती है कि वो सेंटेंस जो ईदर और नीदर नॉर से स्टार्ट हो रहे हैं या जिसमें इनमें से कोई एक भी एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, वहाँ पे हम
इसका यूज़ करते हैं। कैसे देखते हैं। ईदर कार इज़ अ गुड चॉइस, कोई भी कार एक अच्छी चॉइस है। मीन्स यहाँ पे वो एक ग्रुप ऑफ कार्स की बात कर रहा है कि बहुत सारी कार रखी हुई हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि इनमें से सारी जो कार है एक एक कार अच्छी है। तो एक यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया है। नीदर ऑफ माई ब्रदर्स इज़ हेल्पिंग मी, मेरे कोई भी भाई मुझे हेल्प नहीं कर रहा, मतलब उसके बहुत सारे भाई हैं लेकिन उनमें से एक भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। तो एक भी की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी हमने सिंगुलर के लिए इज़ यूज़ किया है। नीदर मॉम नॉर डैड इज़ एबल टू अटेंड अ PTM। अभी देखिए ये थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस है, इसमें बता रहे हैं नीदर और नॉर का यूज़। मीन्स ना तो मॉम ना ही डैड इज़ एबल टू अटेंड अ PTM, ना तो डैड आ रहे हैं PTM में और ना ही मॉम आ रही है PTM में, दोनों तो आ ही नहीं रहे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या है, एक की बात हो रही है, बात दोनों से हुई थी लेकिन उन दोनों में से कोई एक भी आने को तैयार नहीं है। तो वो जो एक भी है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने दोबारा से इज़ यूज़ किया है। नेक्स्ट ईदर और का सेंटेंस देख लेते हैं। ईदर और, ईदर अंगद और शिवा इज़ वॉचिंग अ मूवी, या तो अंगद या शिवा मूवी देख रहे हैं, दोनों नहीं देख रहे, दोनों में से कोई एक देख रहा है, या तो वो अंगद हो सकता है और या वो शिवा हो सकता है, लेकिन मूवी जरूर देख रहे हैं। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हम किसी एक को सब्जेक्ट मानकर, या तो अंगद को या शिवा को एज अ सब्जेक्ट मानकर हम यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। अब ये तो हो गए सिंपल कि चलिए भाई हमारे क्वेश्चन में ईदर आ रहा है, नीदर नॉर आ रहा है या ईदर और आ रहा है, तो हमने वहाँ पे एज अ सब्जेक्ट एज अ वर्ब उसको इज़ मार्क कर दिया। लेकिन उस सब्जेक्ट में क्या, उस सेंटेंस में क्या, जहाँ पे आपकी दो दो वर्ब्स आ रही हों। कैसे, ईदर माई मदर और सिस्टर्स इज़ कमिंग होम टुडे, या तो मेरी मदर या सिस्टर्स इज़ कमिंग होम टुडे। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है मदर, लेकिन जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है वो प्लूरल है सिस्टर्स, और प्लूरल के जस्ट बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। और मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं, जो उनके एग्ज़ाम में रिड्यूस मार्क्स की वजह भी यही होती है कि वो ये चीज़ नहीं नोटिस करते कि प्लूरल के जस्ट बाद जो सिंगुलर वर्ब होती है वो बहुत ऑकवर्ड होती है, उसका इनकरेक्ट यूज़ होता है वहाँ पे। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास दो रास्ते होते हैं ऐसे सेंटेंस से टैकल करने के लिए। फर्स्ट, या तो हम सेंटेंस का ऑर्डर चेंज कर दें या फिर हम वर्ब का ऑर्डर चेंज कर दें। सेंटेंस का ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे, जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था वहाँ हम प्लूरल सब्जेक्ट ले आएंगे, और जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट था वहाँ हम सिंगुलर सब्जेक्ट को ले जाएंगे। मीन्स अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ईदर माई सिस्टर्स और माई मदर्स इज कमिंग होम टुडे। मीन्स अब सिस्टर्स जो प्लूरल सब्जेक्ट था वो यहाँ आ गया है और सिंगुलर वर्ब के साथ हमारा सिंगुलर ही सब्जेक्ट आ गया है, जो अब देखने और बोलने दोनों में ऑकवर्ड नहीं लग रहा है। सेकेंड टिप इसमें ये हो सकती है कि आप वर्ब ही चेंज कर दो। मीन्स जहाँ पहले आप इज़ यूज़ कर रहे थे वहाँ पे अब आप आर यूज़ करो और सेंटेंस का ऑर्डर वही रखो, सब्जेक्ट का भी ऑर्डर वही रखो। कैसे, ईदर माई मदर और माई सिस्टर्स आर कमिंग होम टुडे। अब देखो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब भी सिंगुलर। तो उन सेंटेंसेस में जहाँ आपको प्लूरल सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक सिंगुलर वर्ब मिल रही हो तो वहाँ पहले से ही समझ जाना कि या तो आपको इसमें वर्ब का ऑर्डर चेंज करना है या फिर आपको सब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज करना है। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू अवर थर्ड ट्रिक, नॉन काउंटेबल नाउन के साथ हमें हमेशा इज़ का यूज़ करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो नाउन जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते तो उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, और क्वांटिटी पे ही हमारी वर्ब डिपेंड करती है। तो इसका एक इजी सा फॉर्मूला ये होता है कि आप पहले नाउन का टाइप देखिए कि जो आपको नाउन मिली है वो कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कंपाउंड नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सी नाउन है।
तो यहाँ पे अगर पहला सेंटेंस देखते हैं तो यहाँ पे हमारी जो नाउन है वो स्लीप है, और स्लीप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मींस इसको हम फील नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती हैं जैसे ब्यूटी, जॉय, हैप्पीनेस, विजडम, जो क्वालिटी डिफाइन करती हैं, उनको आप टच और फील नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे जो स्लीप है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक नॉन काउंटेबल नाउन है, और नॉन काउंटेबल नाउन प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ शॉर्ट आपको इसका ही यूज़ करना होता है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, सनशाइन। अगेन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल भी है, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते, तो इसके साथ भी आप इसका ही यूज़ करोगे। थर्ड, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल भी है, इसलिए इसके साथ भी हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया है। फोर्थ सेंटेंस हमारा थोड़ा डिफरेंट है। फोर्थ सेंटेंस में क्या है, मिल्क। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, एक मटेरियल नाउन है, लेकिन अनकाउंटेबल भी है। तो हमारी ट्रिक क्या थी कि अगर नाउन हमारी एब्स्ट्रैक्ट है प्लस अनकाउंटेबल भी है, तो यहाँ पे हमें इसका यूज़ करना होता है, या फिर हम इसको ईदर और के सेंस में ले सकते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो भी इसका यूज़, या अगर अनकाउंटेबल है तो भी इसका यूज़, दोनों है तो भी इसका यूज़। तो यहाँ पे हमने वो सेंटेंस भी देखे जिसमें हमारी दोनों नाउन अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट भी थी, प्लस हमने एक सेंटेंस ऐसा देखा जो केवल एब्स्ट्रैक्ट का था, और बाकी सेंटेंस हमने देखे जो अनकाउंटेबल प्लस एब्स्ट्रैक्ट थे। तो इन सेंटेंस में भी आपको सिर्फ और सिर्फ इसका यूज़ करना है, प्लूरल वर्ब आपको यूज़ नहीं करनी है। सो इज़ और आर के यूज़ में हमारी फाइनल ट्रिक है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे कि आप जानते हैं एक ग्रुप ऑफ थिंग्स को बोलते हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी थिंग्स होती है, लेकिन हम उसको एज अ सिंगल एंटिटी ही काउंट करते हैं, हम उसको प्लूरल में काउंट नहीं करते। तो देखिए कलेक्टिव नाउन अगर आपको मिली है, अगर आपके सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन है तो वहाँ पे भी आपको इसका यूज़ करना है या फिर आपको आर का यूज़ करना है, डिपेंड करता है कि आपके सेंटेंस में वर्ब कहाँ पे और किस सेंस में यूज़ हुई है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द टीम इज़ डिटरमिन्ड टू विन द मैच। टीम, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स होता है टीम, लेकिन हम इसको एक सिंगल एंटिटी मानते हैं। हम टीम को कभी भी प्लूरल में काउंट नहीं करते, ज्यूरी को प्लूरल में काउंट नहीं, जितने भी कलेक्टिव नाउन होती हैं हम उनको हमेशा सिंगुलर ही मानते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी हम टीम को एक सिंगुलर नाउन ही मानेंगे, और इसलिए हमने यहाँ पे इसके साथ इसका यूज़ किया है। सेंटेंस में अगर कलेक्टिव नाउन हो तो आपको वहाँ पे हमेशा इसका ही यूज़ करना है। सेकेंड, द मेंबर्स ऑफ द टीम। अब यहाँ पे बात आ गई है एक पर्टिकुलर टीम के मेंबर्स की। टीम की बात तो चल ही रही थी, लेकिन अब हम पहुँच गए हैं उसके मेंबर्स पे, जितने भी टीम में मेंबर्स होते हैं। अब मेंबर्स बहुत सारे सदस्य हैं, तो मेंबर्स एस, ये प्लूरल साउंड कर रहा है, ये प्लूरल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल यूज़ की है। अब एक डाउट आपके माइंड में यहाँ पे आ सकता है कि अगर टीम तो सिंगुलर है तो यहाँ पे प्लूरल का यूज़ फिर ऑकवर्ड ही तो लगेगा, लेकिन वो तब यूज़ होता है जब हम ईदर और या नीदर नॉर की बात करते हैं। अगर हम सिंपल कलेक्टिव नाउन के सेंटेंस सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हम ये अलाउ कर सकते हैं कि हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है वो प्लूरल हो। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, इज़ योर क्लास लर्निंग यूज ऑफ इज़ आर। क्लास, क्लास ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड ए क्लास। तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उन बहुत सारे स्टूडेंट्स की कोई अपनी सेपरेट एंटिटी नहीं होती, वो एज ए क्लास ही कंसिडर किए जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना क्लास 4A, क्लास 4B, इसमें हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरी क्लास की बात कर रहे हैं। तो वो जो पूरी क्लास है यहाँ पे वो एक सिंगुलर एंटिटी काउंट हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे जो वर्ब यूज़ की है वो इज़ यूज़ की है, आर ना यूज़ करके यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में द स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब यहाँ पे क्लास की बात तो हो रही है, लेकिन हम क्लास से भी एक स्टेप आगे पहुँच गए हैं, हम थोड़ा उसको इलेबोरेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लास और उसके स्टूडेंट्स की, तो जहाँ स्टूडेंट्स आ गए वो ऑटोमेटिकली प्लूरल हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे जो वर्ब यूज़ की है वो प्लूरल यूज़ की है। मीन्स अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, अगर हम कलेक्टिव नाउन के अंदर जाके उसको इलेबोरेट करके उसमें जो पर्सन्स या थिंग्स रेफर हुई थी अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम फिर प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे। आर का यूज़ करने में हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे हमारी फर्स्ट ट्रिक इसमें क्या हो सकती है
यूज़ ऑफ प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ हमने यूज़ ऑफ इज़ में पढ़ा था, जहाँ हमने एग्जाम्पल्स समझे थे कि कौन कौन सी हमारी जो प्रोनाउंस होती हैं वो सिंगुलर होती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी प्रोनाउंस हैं जो इंडेफिनिट प्लूरल है। इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स जिनका कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के लिए रेफरेंस नहीं होता। तो कुछ हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं सम, ऑल, few, many। ये चार हमारी प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन होती हैं। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन थी हमारी जो बडी और वन से एंड होती हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सम एनिमल्स आर नॉट मेंट टू बी टेम। सम एनिमल्स, कुछ जानवर पालने के लिए नहीं होते। कुछ जानवर, यह हमें पता है कि कुछ जानवरों की बात हो रही है, हमें एग्जैक्ट उनकी क्वांटिटी नहीं पता है कि वो 100 हैं, 200 हैं या 1000 हैं, लेकिन हमें ये पता है कि वो एक से तो ज़्यादा हैं। तो जो चीज़ एक से ज़्यादा हो गई वो हो गई प्लूरल, और यहाँ पे इंडेफिनिट नंबर भी है तो इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ करा है आर का। सो फ्रेंड्स, सेकेंड ट्रिक हमारी कहती है कि अगर आपको सेंटेंस में कंपाउंड सब्जेक्ट मिल रहा है तो वहाँ पे आपको हमेशा प्लूरल वर्ब यानी कि आर का यूज़ करना है। अब कंपाउंड सब्जेक्ट होता क्या है, आपने कंपाउंड वर्ड पढ़े होंगे, जैसे बटर प्लस फ्लाई, बटरफ्लाई, सन प्लस फ्लावर, सनफ्लावर, बस प्लस स्टैंड, बस स्टैंड, एयर प्लस प्लेन, एयरप्लेन। ऐसे हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जब आपके दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड होते हैं। एंड जो एक कंजक्शन होती है, जब आपके दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड होते हैं तो वो आपके कहे जाते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट्स। जैसे टीनू एंड मीनू, यहाँ पे यूज़ हो रहा है एंड का, कंजक्शन का, और एंड ने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है। तो जहाँ पे हमें कंपाउंड सब्जेक्ट मिलता है वहाँ हम ऑटोमेटिकली आर का यूज़ करते हैं। सेकेंड, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्रूफ रीडिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग और प्रूफ रीडिंग जुड़े हैं यहाँ पे एंड से, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ करा है आर का। रेन एंड हेल आर इन द वेदर फोरकास्ट। थर्ड सेंटेंस में भी रेन और हेल जो है वो कंजक्शन एंड से जुड़े हैं, एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे भी इसलिए हमने प्लूरल वर्ब यानी कि आर का यूज़ किया है। तो बचती है हमारी लास्ट ट्रिक, और उसके बाद हम करेंगे अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक रिकैप। तो चलिए चलते हैं अपनी थर्ड ट्रिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, लास्ट ट्रिक हमारी कहती है कि अगर आपको सेंटेंस में ए नंबर ऑफ या अ पेयर ऑफ जैसे वर्ड मिलते हैं तो वहाँ आप ऑटोमेटिकली प्लूरल वर्ब यानी कि आर का यूज़ करेंगे। कैसे? A number or pair. A number of people are talking about lockdown. A number, इसलिए हमने यहाँ पे R का यूज़ किया है। A pair, R. A number, R. The pair, R. अब आप कहेंगे पेयर तो होता है ग्रुप ऑफ समथिंग, तो अभी पहले जो आपने ट्रिक बताई थी उसमें तो आपने बोला था कि इसको हम एक सिंगल एंटिटी काउंट करते हैं और वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप आर का यूज़ कर रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे पास केवल दो रूल में एक्सेप्शन होता है कि जहाँ हम सिंगुलर वर्ब यानी कि इज यूज़ करते हैं। वो होता है अ पेयर ऑफ सीजर, जिसके साथ हम हमेशा इसका यूज़ करते हैं, और सेकंड हमारा होता है अ पेयर ऑफ पैंट्स या अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स। इसके साथ भी हम हमेशा इसका ही यूज़ करते हैं। बाकी कहीं भी आपको द पेयर या ए पेयर वर्ड लिखा मिले तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आर का ही यूज़ करना है। ये है हमारी वो 5 ट्रिक रिलेटेड टू यूज़ ऑफ इज़ और आर, जिसको अगर आपने अप्लाई किया अपने एग्ज़ाम में और अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में, तो मैं गारंटी लेके कह सकती हूँ कि आप कभी भी इनका यूज़ गलत सेंस में नहीं करोगे। जैसे फर्स्ट ट्रिक थी हमारी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन की पहचान मैंने आपको बताई थी, वो वर्ड जो बडी या वन से एंड होते हैं वो होते हैं हमारे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे समबडी, नोबडी, समवन, नोवन। यहाँ अगर आपको कोई भी वर्ड सेंटेंस में ऐसा मिल रहा हो एज अ सब्जेक्ट, तो उसके तुरंत बाद आपको जो वर्ब यूज़ करनी है वो है आपकी इज़। सेकेंड, ईदर और नीदर नॉर। ईदर और नीदर नॉर अगर आपको सेंटेंस में मिल रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, इनमें से एक या फिर दोनों, तो वहाँ भी आपको इसका यूज़ कर रहा है। इसका एक्सेप्शन था कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्लूरल वर्ब आ रही है तो या तो आप वर्ब का ऑर्डर चेंज कर दोगे और या फिर आप सेंटेंस का ऑर्डर चेंज कर दोगे। तो हमारी थर्ड ट्रिक है
नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन। इसमें क्या होता है, अगर आपकी सब्जेक्ट में जो नाउन है वो नॉन काउंटेबल है प्लस एब्स्ट्रैक्ट भी है तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट है तब भी इसका यूज़ करेंगे, नॉन काउंटेबल है तब भी इसका यूज़ करेंगे, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो भी आप इसका ही यूज़ करेंगे। फोर्थ हमारी ट्रिक है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एज यू नो इज़ अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, थिंग्स एंड एक्सेट्रा। सो कलेक्टिव नाउन अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसको भी आप एक सिंगल एंटिटी काउंट करते हैं और वहाँ भी आप इसका ही यूज़ करते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन के को इलैबोरेट करके उसके मेंबर्स या उसी ग्रुप के पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात होती है तो फिर आप वहाँ पे प्लूरल नाउन यानी कि आर का यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ आर में हमारी पहली ट्रिक थी प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सम, फ्यू या लेस इन सब से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आप प्लूरल यानी कि आर का यूज़ करते हैं। ट्रिक थी हमारी यूज़ ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट। वो दो सब्जेक्ट्स जो आपस में एंड कंजक्शन का यूज़ करके कनेक्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में आपको कहीं भी कंपाउंड सब्जेक्ट दिखाई दे रहा हो तो वहाँ पे आप आर का ही यूज़ करेंगे। थर्ड एंड द लास्ट ट्रिक इज़ अ नंबर और अ पेयर। अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी दो वर्ड मिलते हैं, अ नंबर या अ पेयर, तो वहाँ पे आप हमेशा आर का ही यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था एक शॉर्ट रिकैप यूज़ ऑफ इज़ और आर। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपके इज़ और आर के यूज़ से रिलेटेड आज तक जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।